पिता के जीवन में पुत्र बनकर कौन आता है? शास्त्रों में कहा गया है, पुत्र केवल भाग्य से नहीं मिलता, वह पूर्व जन्म के कर्मों और ऋणानुबंधों का एक विशेष परिणाम होता है। क्योंकि इस संसार में कोई भी आत्मा किसी भी घर में यूं ही जन्म नहीं लेती। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनका संबंध इस जन्म से पहले ही जुड़ चुका होता है। लेकिन जरा सोचिए, आपके घर में आपका हाथ पकड़कर चलने वाला वह छोटा सा बच्चा आखिर कौन है? वह आत्मा कौन है जिसने आपके घर को ही अपना जन्म स्थान चुना? वह आपकी उंगली पकड़कर ही आपको अपना पूरा संसार क्यों मानता है? वह आपकी एक मुस्कान के लिए अपनी पूरी दुनिया क्यों भुला देता है? क्या वह केवल आपका पुत्र है या फिर कोई ऐसी आत्मा है जो किसी पुराने जन्म के अधूरे रिश्ते को पूरा करने, आपके जीवन को बदलने और आपके कर्मों का फल बनकर आपके पास आई है? धर्म ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि संसार में बनने वाला कोई भी रिश्ता बिना कारण नहीं बनता। हर आत्मा किसी न किसी ऋणानुबंध के कारण एक दूसरे से जुड़ती है। और जब कोई आत्मा पुत्र बनकर किसी पिता के जीवन में आती है तो उसके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा होता है। एक पिता के जीवन में पुत्र केवल एक संतान नहीं होता, वह पिता के सपनों का विस्तार होता है। वह उसकी जिम्मेदारियों की सबसे बड़ी परीक्षा होता है और कई बार वह उस गहरे आत्मिक संबंध का रूप होता है जिसका रहस्य स्वयं ईश्वर के विधान में छिपा होता है। आध्यात्मिक परंपराओं में माना गया है कि पुत्र केवल वंश को आगे बढ़ाने वाला नहीं होता, वह पिता के अधूरे कर्तव्यों, संस्कारों और कर्मों को आगे ले जाने वाला भी होता है। लेकिन असली रहस्य यह है, क्या वह पिछले जन्म का कोई अपना है या वह पिता के अधूरे सपनों को पूरा करने आया है, या वह उस वंश की मर्यादा और संस्कारों को आगे बढ़ाने वाली कोई विशेष आत्मा है? आज की इस गहन चर्चा में हम जानेंगे कि पुराणों और सनातन मान्यताओं के अनुसार एक पुत्र का जन्म पिता के जीवन में किस उद्देश्य से होता है। ऋषि मुनियों ने पुत्र को इतना महत्वपूर्ण स्थान क्यों दिया? गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण और अन्य धर्म ग्रंथ पुत्र के संबंध में कौन से रहस्य बताते हैं? इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में हम जानेंगे वह रहस्य जो हर पिता को अपने पुत्र के प्रति सोचने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। सनातन धर्म में एक शब्द आता है, ऋणानुबंध। इसका अर्थ है कि इस संसार में मिलने वाला हर रिश्ता कोई संयोग नहीं होता। हर संबंध किसी न किसी पुराने कर्म और अधूरे बंधन से जुड़ा होता है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार पुत्र वही होता है जो अपने माता पिता के जीवन को आगे बढ़ाए और उनके अधूरे कर्तव्यों को पूर्ण करे। जब कोई आत्मा पुत्र के रूप में पिता के घर जन्म लेती है तो इसके पीछे 3 मुख्य कारण होते हैं। पहला, पिछले जन्म का अधूरा संबंध। कई बार पिछले जन्म में कोई रिश्ता अधूरा रह जाता है, कोई प्रेम, कोई कर्तव्य, कोई भाव जो पूरा नहीं हो पाता। वही आत्मा फिर इस जन्म में पुत्र बनकर लौटती है ताकि उस अधूरे बंधन को पूरा कर सके। इसीलिए कई बार पिता और पुत्र के बीच ऐसा लगाव होता है जिसे समझाना मुश्किल होता है। एक पिता बिना कारण अपने पुत्र के लिए क्यों भावुक हो जाता है? क्यों उसे देखकर दिल में अजीब सी शांति मिलती है? क्योंकि यह रिश्ता केवल इस जन्म का नहीं होता, यह आत्माओं का पुराना जुड़ाव होता है। दूसरा, पिता के पुण्य का फल। कहा गया है कि अच्छे कर्मों का फल केवल धन या सुख तक सीमित नहीं होता। कई बार ईश्वर किसी श्रेष्ठ आत्मा को संतान के रूप में प्रदान करते हैं। यदि किसी पिता ने अपने जीवन में सत्य, दया, सेवा और धर्म का पालन किया हो तो उसे एक संस्कारी पुत्र का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। ऐसा पुत्र केवल घर का सदस्य नहीं होता, वह परिवार की मर्यादा और संस्कारों को आगे बढ़ाने वाला होता है। तीसरा, वंश और पूर्वजों का उद्धार। हिंदू धर्म में पुत्र को पितृ आरण से जोड़कर देखा गया है। सनातन परंपरा के अनुसार
पुत्र अपने माता पिता और पूर्वजों के प्रति अपने दायित्वों को निभाने वाला माना गया है। इसी कारण पुत्र शब्द का अर्थ भी बताया गया है, जो अपने माता पिता और पूर्वजों को दुखों से बाहर निकालने वाला हो। कई धर्म ग्रंथों में पुत्र को वंश की ज्योति कहा गया है। जिस प्रकार दीपक अंधकार को दूर करता है, उसी प्रकार संस्कारी पुत्र परिवार के जीवन में प्रकाश लाता है। राजा दशरथ और भगवान श्री राम का उदाहरण, अगर पिता और पुत्र के संबंध को सच में समझना है तो हमें राजा दशरथ और भगवान श्री राम को समझना होगा। राजा दशरथ के पास सब कुछ था, धन था, राज्य था, सम्मान था, लेकिन उनके जीवन में एक कमी थी, पुत्र की। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया, और जब भगवान श्री राम का जन्म हुआ तो केवल अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरा संसार आनंदित हो गया। लेकिन क्या भगवान राम केवल राजा दशरथ के पुत्र थे? नहीं, वे धर्म की स्थापना के लिए इस धरती पर आए थे। फिर भी एक पिता के रूप में राजा दशरथ का प्रेम इतना गहरा था कि जब भगवान राम के वनवास की बात आई तो उनका हृदय टूट गया। उन्होंने राजपाट से अधिक अपने पुत्र के वियोग को बड़ा माना। यह दिखाता है कि पिता और पुत्र का संबंध केवल खून का संबंध नहीं होता, यह आत्मा का संबंध होता है। क्या सच में पुत्र सिर्फ वंश बढ़ाने के लिए होता है, या इसके पीछे एक गहरा सच छुपा है? जब एक पिता पहली बार अपने पुत्र को गोद में उठाता है, उस पल वह सिर्फ एक बच्चा नहीं उठाता, वह अपनी पूरी दुनिया को अपने हाथों में थाम लेता है। उस दिन के बाद वह अपने लिए नहीं जीता, वह अपने पुत्र के भविष्य के लिए जीने लगता है। समय के साथ वह अपने सपने, अपने संस्कार, अपनी पहचान, सब कुछ अपने पुत्र को दे देता है। इसीलिए कहा गया है, पुत्र केवल नाम नहीं बढ़ाता, वह पिता की जीवित विरासत होता है। और सबसे बड़ा सत्य, पुत्र का धर्म सिर्फ सेवा करना नहीं है, बल्कि अपने पिता के सम्मान, संस्कार और नाम को हमेशा जीवित रखना है। पिता पुत्र के प्रेम का सबसे सुंदर उदाहरण भगवान शिव और गणेश जी हैं। भगवान गणेश केवल शिव जी के पुत्र नहीं थे, वे उनके हृदय का अंश थे। जब गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा करके यह सिद्ध किया कि माता पिता ही संसार हैं, तब उन्होंने पूरी दुनिया को एक महान संदेश दिया। उन्होंने बताया कि पुत्र का सबसे बड़ा धर्म अपने माता पिता का सम्मान करना है। अंत में एक बात याद रखें, पिता के जीवन में पुत्र बनकर आने वाला केवल एक बच्चा नहीं होता, वह एक आत्मा होती है जो किसी विशेष कारण से आपके जीवन में आती है। कभी वह आपके कर्मों का फल बनकर आता है, कभी किसी अधूरे रिश्तों को पूरा करने, और कभी ईश्वर का अनमोल उपहार बनकर, जो आपके जीवन को एक नई दिशा देता है। इसलिए अपने पुत्र को केवल अपनी संतान मत समझिए, उसे संस्कार दीजिए, उसे सच्चा प्रेम दीजिए, उसे सही मार्ग दिखाइए, क्योंकि हो सकता है जिस पुत्र का हाथ आपने आज पकड़ा है वही कल आपके नाम और संस्कारों को दुनिया में आगे लेकर जाए। याद रखिए, पुत्र केवल घर में जन्म नहीं लेता, वह पिता के भाग्य में लिखा हुआ एक विशेष अध्याय बनकर आता है। और शायद यही कारण है कि पुत्र केवल एक रिश्ता नहीं होता, वह पिता के जीवन का सबसे बड़ा सत्य बन जाता है। दोस्तों, आपके जीवन में आपके पुत्र की क्या भूमिका है? क्या आपको भी लगता है कि पुत्र के आने के बाद आपके जीवन में बदलाव आया है? अपने अनुभव कमेंट में जरूर लिखें। अगर आप भी मानते हैं कि माता पिता और संतान का रिश्ता ईश्वर द्वारा बनाया गया सबसे पवित्र रिश्ता है, तो कमेंट में लिखें जय श्री राम। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और इसे उन सभी पिता तक पहुंचाएं जो अपने पुत्र से दिल से प्रेम करते हैं, ताकि यह सच्चाई और ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। ऐसे ही पुराणों के गहरे सच और चौंकाने वाले आध्यात्मिक रहस्यों को जानने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।